उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है और ऐसे में हम बात करें तो अब परिणामों को लेकर जो कयासों का बाजार है वो गर्म हो चुका है। इस वक्त हम दारुसफ़ा में खड़े हैं, इसे चंद्रशेखर चबूतरा भी कहा जाता है और यहाँ पर जो राजनीति है वो एक अलग ही तरीके से होती है। यहाँ पर सरकार को बनाने बिगाड़ने की जो बात है, चर्चा है, वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर तमाम वो लोग हैं, मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जो सुबह से यहाँ बैठकर जो सरकार की रणनीति है, जो सीटें हैं उसकी रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है कि किसकी सरकार बन रही, कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिनाथ शुक्ला। क्या लगता है आखिरी चरण का आज मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आने वाली है? बहुमत भर की सीटें भाजपा को मिल चुकी है, अब हमें बहुमत बढ़ाने की जरूरत है। बस लड़ाई किससे आप देख रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी लड़ाई सीधी तौर पर? बसपा ने बहुत करिश्मा दिखाया है इस चुनाव में। लोग उसको बहुत कमज़ोर समझते थे, लेकिन वो जितना दिखा सकी है और रिजल्ट खुलेगा तो पता चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो बसपा और भाजपा की बात की जा रही है और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर, इस बार क्या लगता है, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ी हुई है और मुझे लगता है कि छठवें चरण में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिल चुका है और आखिरी चरण का चुनाव है। आज जो कुछ भी है उनका प्लस होगा। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो देखने को मिल रहा है? इस चुनाव में पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को डरा के रखा है और इनको सिर्फ एक ही इन्होंने पढ़ाई पढ़ी थी। सन 85 से जो भी इनके यहाँ गाना गाया जाता था, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इसके बाद अभी ये 14 के बाद चाइना भारत भी आ गया था। इसके अलावा इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी थी। इधर 2014, 17, 19 के बाद जो किसान आंदोलन बीच में आ गया, अब इनको ये समझ ही नहीं आता था, ये तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं था कि इसका हल क्या है। आखिरकार इनके सारे मंत्री, सारे नेता 1 साल 378 दिन उनको जो है समझाते रहे। 11-12 दौर की मीटिंग हुई, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। जब मंत्री बात करने आते उनके पास कोई अधिकार नहीं होता था, वो उनकी बात सुन के चले जाते थे। इस दौरान करीब 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए। उनकी कोई एक बस इसके बाद एक महामहिम इनके एक सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, इनके लिए बहुत अच्छा कानून था, हम समझा नहीं पाए, इसलिए हम कानून वापस लेते। कानून जब बना था तब भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। 2 लोगों ने उस पर वोट के लिए मांगा था, इन्होंने वोट नहीं दिया। ये तानाशाहों की सरकार है। जनता इसका जवाब देने जा रही है और इनको उत्तर प्रदेश की सत्ता से खदेड़ने, बाहर नहीं करने जा रही, खदेड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस 2022 के चुनाव में 100 से नीचे आ रही हैं और गठबंधन 250 प्लस से सरकार बनाने जा रहा है। चुनाव में अगर बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी काफ़ी आक्रामक रूप से दिखाई दी है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी भी अखिलेश यादव की, चाहे वो पुलिस का मुद्दा रहा हो, चाहे और भी मुद्दे रहे हों कानून व्यवस्था को लेकर। तो क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता तक पहुंच चुकी है? ये हम मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों में तमाम तरीके की कमियां रहीं, लेकिन अब हमने जो इस सरकार का जो कार्यकाल देखा है उससे हम उन कमियों को दरकिनार कर रहे हैं। इसमें तो जनता का सिरिंज लगा के खून चूस लिया गया है, न रोजगार दिया गया है, न यहाँ व्यापार बचा है, न आदमी के जेब में पैसा बचा है, न अब आज की स्थिति में पहले किसी बनिया की दुकान पर जहाँ 10 कर्मचारी होते थे, वहाँ कर्मचारी अपने शर्त के अनुसार अपना वेतन मांगता था कि महोदय हम आपसे 10,000 रुपये से कम में काम नहीं करेंगे। आज की डेट में उसी दुकान पर 2 कर्मचारी रह गए हैं और वो भी इस शर्त के साथ कि जो महोदय आप हमें दे देंगे, हमारे घर का खर्च चल जाए, हम काम करने को तैयार है। ये स्थिति है रोजगार की स्थिति। बिल्कुल, और हमारे साथ और भी साथी, इनसे भी जानना चाहिए। सर, आपका नाम? लारी साहब। लारी साहब, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा? देखिए, ऐसा है कि ये इलेक्शन सिर्फ जनता का था। बहुत दिन के बाद जो है जनता खुद सरकार से लड़ी है, हैं, और इतना जोश और खरोश से लड़ी है कि सरकार को सत्ता से बाहर कर दी है। अभी तक समाजवादी पार्टी को बहुमत मिल चुकी है और आज का जो ये राउंड हो रहा है इसमें 35 प्लस समाजवादी पार्टी को सीट मिलने जा रही है। और अभी हम जो है कल अभी हम लौटे हैं मऊ से, आजमगढ़ से, बलिया से, देवरिया से, ये सभी जगहों पे एक तरफ एक मत समझिए कि सपा की तरफ एकदम माहौल और जनता के रुझान ये सभी कह रहे हैं कि अगर जब हमारे ऊपर बुलडोजर चलना है, जेब में हमारे पैसा नहीं है, महंगाई का ये आलम है,
पेट्रोल इतने रेट में है, कड़ू का तेल इस रेट में है, हमारा बच्चा एमटेक बीटेक एमबीए करके रोड छान रहा है, उसके लिए हमने 1,00,000 2 लाख रुपया 4 लाख 10 लाख के इंतजाम करके खेत बेचकर हमने उसको पढ़ाया, कोई पूछने वाला नहीं है। आज जब वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें लीकेज हो जा रही है, वो कैंसिल कर दिया जा रहा है। हम जनता बहुत तराई है, समझ जाइए, और सरकार जो है सपा की कोई रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो दावे हैं वो अलग अलग की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बननी चाह रही है, दूसरी तरफ जो है भाजपा की भी बात हो रही है कि भाजपा के जो योगी मॉडल है, मोदी मॉडल है, वो इस वक्त काम कर रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आप जानेंगे क्या बोलेंगे? ठीक है, और भी हैं। करीम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है, आपने इस चुनाव को काफ़ी करीबी से देखा है, काफ़ी गहनता से, अभी हम कुछ देर पहले सीटों को लेकर चर्चा भी कर रहे थे, तो क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? इस बार उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली की स्थिति है। सरकार कोई भी पार्टी जो है 202 का आंकड़ा नहीं पा रही है, और सबसे बड़ी चीज़ इस चुनाव में जो है बीएसपी किंग मेकर है, और वह किन शर्तों पर सरकार निर्माण में सहयोग देती है वो अलग है, लेकिन जो जनता के मुद्दे थे, बेरोजगारी था, शांत सुरक्षा व्यवस्था थी, महिलाओं का इशू था, और सबसे बड़ी जो इशू जनता के सामने इस वक्त है महंगाई, और महंगाई खास करके पेट्रोलियम उत्पादों की थी। और सबसे बड़ी समस्या जो थी कि बेरोजगारी के क्यों बढ़ी, इस पर कोई बहस नहीं करता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब देश में शांति सुरक्षा व्यवस्था स्थिति सही नहीं रहेगी तो एमएनसी जो होती हैं वो देश में निवेश नहीं करती हैं। भारत छोड़ करके बहुत एमएनसी भाग गई, और वो उनकी वजह से जो रोज़गार सृजन होना था वो नहीं हो पाया। और ऐसी हालत में सरकार को सबसे बड़ा जो हथियार था रोज़गार सृजन का, विदेशी निवेश था, वो भारत में नहीं आ रहा है। और जो जनता के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, उसमें भी कोई कमी नहीं आई, और एक थोड़ा सा लोकतंत्र का जो मूल आधार होता है जनता की बात सुनना, उसमें समस्या रही। सरकारों ने जनता की बातें नहीं सुनी और अपनी बात जनता को सुनाते रहे, जिससे जो है ये स्थिति आई। मानते आप हैं कि इस बार जो है सरकार को बनाओ और सरकार को हटाओ वाली जो नारा है वो चल रहा है उत्तर प्रदेश में? इस बार जनता ये नहीं चाह रही है कि हम एक मजबूत सरकार दें, जनता इस बार मजबूर सरकार देगी जो लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी होती है। बिल्कुल, ये तमाम वो लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं। दारुसफा का ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से ही राजनीति की एक अलग जो पटगाथा है वो लिखी जाती है। और भी साथी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? विद्युत सिंह। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो आखिरी चरण का आज मतदान है और इसके बाद जो है नतीजे 10 तारीख को आएंगे? समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ रही है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी होंगे। अखिलेश यादव से आप काफ़ी लग रहा है प्रभावित हैं, लेकिन अगर हम बात करें, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें या फिर हम विकास की बात करें, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ इन मुद्दों पर सफल रहे काम करने में? सिर्फ कानून व्यवस्था से ही प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, उसके लिए हमको रोजगार चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर है, इसका भी ख्याल रखा जाता है। रही बात कानून व्यवस्था, जो समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है, ठीक है, कभी गड़बड़ हुई होगी, लेकिन अब नई सपा है, नई सोच के साथ उतरेगी। कानून व्यवस्था के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा, इस नाम से डराया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब नई सपा आएगी, नई सोच के साथ आएगी, विकास करेगी, गुंडा राज भी मुक्त करेगी, सब कुछ करेगी, युवाओं को भी ख्याल रखेगी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो चर्चाएं कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं अलग अलग कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद साइकिल की सरकार आएगी या फिर कमल खिलेगी। बहरहाल हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इजाज़त दीजिए। सहयोगी अनुराग के साथ अश्विनी सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।